देखिए, हमारी उनकी मुलाकात मोर्चे में संगठन कहाँ तक हमारा ठीक है, कहाँ अभी कमज़ोर है, उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पे चर्चा हुई। दूसरा, प्रदेश में कहाँ कहाँ हम लोग कार्यक्रम करें, उस पे चर्चा हुई। और आने वाले दिनों में और कौन कौन से दल अपने साथ जोड़ा जाए, इस पे चर्चा हुई है। कौन कौन से दल जुड़ने की भी बात हुई है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आप बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे, तो उसके अलावा और भी जो दल हैं वो कह रहे हैं कि चाहे बसपा ने कहा है कि वो किसी और के साथ मिलकर 2022 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो किन दलों की आप बात कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस भी चिल्ला रही है, सपा भी चिल्ला रही है, बसपा भी चिल्ला रहे। ऐसा नहीं है, वो बसपा के बात से मत आइए, अंदर पढ़िएगा तब मिलेगा। ये सभी लोग चाह रहे हैं कि छोटे दलों से समझौता हो। हम लोगों का जो मोर्चा है, हमारे जो उद्देश्य हैं, घरेलू बिजली का बिल। मोर्चे को बने हुए इतना समय हो गया, आप शुरुआत में कहते थे कि आपकी शिवपाल सिंह से बात हो रही है, आम आदमी पार्टी में बात हो रही है, लेकिन अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, अभी तक आपका कोई नहीं निकल के आया। आप खाली ओवैसी और कोई मेजर पार्टी अभी तक आपके साथ आके किसी ने बात नहीं करी। देखिए, हमारे साथ हमने प्रेस वार्ता करके बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान को आपके सामने पेश कर चुके हैं। अब वो लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, जगह जगह जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ काम पे लगाया गया है। हम खाली आदमी हैं, हमारी टीम बड़ी हो गई है, थोड़ा ज़्यादा दिन से काम। आपके मोर्चे को एक मेजर अपोजिशन नहीं देखा जाता उत्तर प्रदेश में, इतने जुड़ने के बावजूद भी। तो फिर चिंता किस बात की लोगों की है? आखिर में बीजेपी क्यों परेशान है, सपा क्यों परेशान है, बसपा क्यों परेशान है, कांग्रेस क्यों परेशान है? आज के तारीख में हमारे पास 100 में 65% वोट हमारा है और 35 में भी बंटवारा है। जो अति पिछड़ों की आबादी 43%, मुसलमान की आबादी 22%। ये आज उस वोट पे सारे लोगों की निगाह की वो हमारा है। प्रजापति का मालिक कैसे ही बन जाएंगे, पाल का कैसे मालिक बन जाएंगे, चौहान का कैसे बन जाएंगे, राजभर का कैसे बन जाएंगे? ये लोडर दिखा के, लोडर खाली मजदूरी करे, तनख्वाह ले, वहाँ से मिले जवन, इतने कर सकता है, समाज को हिस्सा नहीं दिला सकता है। आज अपने पार्टी कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं बहराइच की बात आती है तो गाजी सालार अहमद की बात आती है कि जिनकी वहाँ पर मज़ार थी और उनका सुहेल देव का काफ़ी कुछ विवाद था, उसके बावजूद आज आप लोग एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, वो एक अलग समय था जब विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण के उद्देश्य से आए और लड़ाई हुई, मारे गए। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भारत के ओवैसी जी हैं, न कि विदेश के हैं। आज वो देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है, उसमें हम मेंबर हैं। तो हम लोगों ने अपने अधिकार के लिए, हक के लिए एक मोर्चा बनाया है। ये बात कही जा रही है ना, आपने देखा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी समझौता करके सरकार बनाते हैं। नहीं चला वो समझौता, मत चले तो चला नहीं। देखिए, ये तो वो एक और दौर था। आपने सपा बसपा का देखा, 36 का आंकड़ा था। में तो जो वहाँ के लोग हैं, क्या लोग भी अभी साथ में हैं? क्योंकि आप तो लोगों की बात करिए, आप जब चलेंगे वहाँ बहराइच में, करोड़ों हिंदू गाजी मियाँ के मजार पे चादर चढ़ाने जाते, करोड़ों। मेरे साथ चलिए, मैं दिखा दूँ, जिस दिन चलिए। आस्था अलग अलग है, जो जहाँ मानता है वहाँ अपना वो जाता है। कल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उत्तर प्रदेश के 7 मंत्रियों को केंद्र में शामिल किया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर मतलब आपकी इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा है कि बीजेपी से अलग हो गए, आज अगर होते तो शायद आपको भी उसमें शामिल किया जाता? देखिए, हम लालची नहीं हैं, हम लालची नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मंत्रिमंडल विस्तार से साफ जाहिर हो गया कि नाकामी अपनी छुपाने के लिए फिर नए मंत्री बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हटाए गए, जो जनता की मूल समस्या है। स्वास्थ्य मंत्री हटाए गए, जो जनता की मूल समस्या है। ये इससे हटाए गए लोग हैं। और तमाम जो मंत्री हटाए गए हैं इनके, ये नाकामी प्रदर्शित करती है। कोरोना जैसी महामारी में गंगा जी में लाशें तैर रही थी। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, वेंटिलेटर मांग रहे थे, तब ये लोग वोट मांग रहे थे। किस मुंह से जाएंगे? ये जिनको बनाए हैं 2 साल, इनको किनारे कहाँ लगा के रखे थे कि चुनाव आ रहा है तो अब इनको हम दिखाएंगे चेहरा? ये सब दगे हुए कारतूस हैं। पहले कहा था कि आपकी अगर सरकार बनती है प्रदेश में तो हर वर्ग